हेलो वीवर। जो हम लोग ने एनसीईआरटी का सीरीज की शुरू किया है उसका आज दूसरा पार्ट है। कल हम लोग ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज के चैप्टर में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना। क्रियाकलाप 1.1 के विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब ऊपर आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को कल हमने जलाया था वायु की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। वाक के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको लिखना हो कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको अगर वाक्य में आप लिखो तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। अगर आपको ये तो छोटा सा तत्व था तो आसानी पड़ा। अगर यहीं कोई कंपाउंड दे देता जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको लिखना पड़ता कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हो कितना बड़ा हो जाता। उसके बाद फिर प्लस तुम्हारा मान लो पानी है तो H2O लिखना पड़ता, हाइड्रो पानी लिखना पड़ता। ठीक, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता। तो इसी लेंदीपन से बचने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है किसकी? तो रासायनिक समीकरण की। विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से लिखने को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। लेकिन इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं, ये भी लेंदी लग रहा है। तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो रासायनिक परिवर्तन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इन्हें अभिकारक कहते हैं। अब देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभिकारक से क्या समझते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें अभिकारक बोलते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया। और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और उत्पाद में है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनसे रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब इन्हीं में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यही परिवर्तित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अतः इन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जिस अभिक्रिया से नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो जो नया पदार्थ बना उसको उत्पाद कहेंगे। तो अगर आपको लिखना हो डिफिनीशन कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, तो आप कैसे लिखोगे? अभिकारक के लिए आप लिख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में आप प्रोडक्ट कहते हो। नेक्स्ट चैप्टर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए कि शब्द समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ये देखिए, यहाँ देखिए तीर का निशान लगा करके दर्शाया गया। अभिकारक और उत्पाद में जो संबंध है उसको तीर का निशान लगा के दर्शाया गया है, वही यहाँ पे बोल रहा है। इनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया गया। अभिकारक के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगा करके दाईं ओर लिखा जाता है। और तीर का एक सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ कि अभिकारक के बीच जो अभिकारक पार्टिसिपेट किया है उसके बीच प्लस का साइन लगाते हैं और उत्पाद को उस साइड लिखते हैं। उत्पाद भी अगर दो होगा तो उसमें भी प्लस साइन लगा देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पानी भी बनता तो प्लस H2O लिख देते हैं ना। और इसको तीर के निशान के साथ दर्शाया जाता है। तीर का निशान ये बताता है कि इधर उत्पाद है, इधर तीर का निशान है उधर उत्पाद है, और ये जो आपका है इधर अभिकारक है। और फिर आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि तीर का सिरा उत्पाद दर्शाता है, अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है। ठीक है, आगे रासायनिक समीकरण को लिखना। वो तो रासायनिक समीकरण हमने शब्द में लिखा था, लेकिन एक्चुअल में आप रासायनिक समीकरण कैसे लिखोगे? अगर शब्द में लिखोगे तब भी बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है तो कितना बड़ा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट लिखना। हिंदी में अगर लिखना चाहो कैल्शियम कार्बोनेट, समझ रहे हो कैसे लिख पाओगे आप? ऐसे लिखोगे कैल्शियम
समझ ही पा रहे होगे कितना लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट का आप ऐसे लिख देते हो CaCO3 तो कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो यही है कि रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं कि शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। यहाँ देखिए कि क्या रासायनिक समीकरण का निरूपण में इसके संक्षिप्त विधि है, क्या और आसान तरीके से उसको लिख सकते थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र का स्मरण करें तो शब्द समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखो वो जो ऊपर में आपने यहाँ पे देखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को इसने शॉर्ट फॉर्म में देखो कैसे लिख लिया। मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो ये कितना आसान हो गया, है ना। लिखने में भी आसान और समझने में भी आसान है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बना रहा है ना। तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो कि रासायनिक समीकरण क्या है तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अर्थात अभिकारकों और उत्पादकों को उसके संकेत के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर आपको डिफिनीशन चाहिए होगा तो मैं नोट्स भी लिखवा दूंगा, आप कमेंट करना, ठीक है। फिर आगे तीर के निशान की बाईं और दाईं ओर के तत्वों में परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। यानी कि बाईं ओर परमाणु गिनो, Mg के तो इधर 1 से 1 है और इधर भी मैग्नीशियम एक ही है। यानी कि इधर बाएं साइड भी मैग्नीशियम एक ही है और दाएं साइड भी एक ही है। यानी कि इधर परमाणु की संख्या बराबर है। लेकिन O2 की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन का टू एटम मिल करके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है। यानी कि ये जो है बैलेंस नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आगे क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, तो बिल्कुल नहीं है। इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर 1 है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। यानी कि यह समीकरण कैसा है, आप कमेंट करना कैसा है ये समीकरण। समीकरण 1.2 संतुलित है या असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। इसमें ऑक्सीजन का 2 है और इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो द्रव्यमान बराबर नहीं है। इस अभिक्रिया को ऐसा समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी जैसे मैंने डिफिनीशन बताया था, इसी को आप रासायनिक समीकरण बोलोगे। इसी प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम को वायु में जलाने का समीकरण है। तो यही समीकरण है रासायनिक। अब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन तो मैंने बता दिया, अब इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे क्या है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।